आखिर में कुछ नहीं हुआ। अदालत ने ये केस को एडजर्न कर दिया, ये कह के कि प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं आए और उनको जो 1 लाख रुपए का जुर्माना किया। आप खाली होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो वी आर अंडर द इम्प्रेशन कि यार खुला इस तरह मैदान में आप इंसाफ करते हैं, यौम हशर भी आना है, यौम हशर के अंदर जवाब दें हम सारे के सारे। देखें, एजाज साहब ने पहले तो रिक्वेस्ट की अदालत को कि मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है, वो बंदोबस्त किया जाए। उसके बाद जो वकला ने बहस की कि हमने मेडिकल एक ग्राउंड लेने की एक दरख्वास्त भी दी है और हम चाहते हैं कि जो केस है मेन ज़मानत का उसके ऊपर भी बहस हो और अपील पे भी बहस हो, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। नैब ने उसके ऊपर कहा कि हमने जो आपने दरख्वास्त दी है उसका हमने एक ऑब्जेक्शन फाइल किया है, उसका भी नोटिस करें। तो ये बहस चलती रही, बट बहरहाल आखिर में कुछ नहीं हुआ। अदालत ने ये केस को एडजर्न कर दिया, ये कह के कि प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं आए और उनको जो 1 लाख रुपए का जुर्माना किया और साथ ये कहा कि जो दरख्वास्त है फाइल की गई इमरान खान साहब की तरफ से उसका जवाब भी आया है, उसके ऊपर भी बहस है और मेन केस भी फिक्स होगा, लेकिन कोई तारीख नहीं अभी तक दी कि कौन से दिन अब समाअत होगी इस केस की आगे जाके। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये नैब के हवाले से इन्होंने किया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपील का कह दिया है, कानून साजी हो गई है। तो ऐसे वक्त में जिस वक्त पीटीआई के पास बड़े ज़हीन दिमाग हैं वकला के, वो जब तक 100% बर्रियत के चांस नहीं लेना चाहिए, जहाँ पर डोगर साहब हों, दूसरी तरफ अमीनुद्दीन हों, तो वहाँ से तो इमरान खान को मुकम्मल सजा याफ्ता और 5 साल या ज्यादा नाअहल के हवाले से ही बढ़ा जा रहा है। जिस तरह हुकूमत ट्रैप करना चाह रही है उसी तरफ जा रहे हैं आप सब। जी देखिए, हमें तो समाअत चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हम बैठे रहें इंडेफिनेटली और इस केस की समाअत ना हो। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जब इस केस की समाअत होगी तो इसमें चूंकि केस बिल्कुल इतना बेबुनियाद है कि इसमें सजा हो ही नहीं सकती, तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि अदालत इंसाफ करेगी और इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ये नहीं हम कर सकते कि हम इस नाउमीदी से कि हमें शायद हमारी दरख्वास्त ना मानी जाए या अपील ना मानी जाए, तो हम अज खुद ही फैसला कर लें और हम बैठे रहें और खान साहब अंदर रहें जेल में। इसमें चांस यानी ये लिया जा सकता है कि उनकी मुलाकातें उनकी सेहत को लेकर ऐसा कि उन तक एक्सेस हो जाए और कोई पॉलिटिकल साइड पे चीजें हो जाएं जिससे फायदा हो सके, ये भी तो मुमकिन है। जी देखिए, पॉलिटिकल साइड पे फायदा नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन जहां उनकी सेहत का सवाल है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि उनकी सेहत पे किसी किस्म का उनको नुकसान ना हो सके। जहाँ तक ताल्लुक है आपका कि किसी किस्म की सेटलमेंट हो या कोई आगे जाके सियासी हल ढूंढा जाए, वो तो ओपन है। खान साहब ने अचकज़ई साहब और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट में राजा साहब, उनको नासिर साहब, उनको दिया हुआ है कि वो डायलॉग बना कर सकते हैं। मैं खुद एक सिटीजन की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से भी मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ तो हर वक्त खुली है, वो दरवाज़ा तो खुला है कि कोई ना कोई इसमें रास्ता निकाला जाए, लेकिन इसके जो अंदर अदालत पे जो कुछ हो रहा है वो हम उसको नहीं हम एक्सक्यूज कर सकते। यार बात यह है कि तो हम तो इंसाफ के दरवाजे खटखटाने आते हैं, जिन्होंने वो तरकड़ी रखी हुई है, तराजू रखा हुआ है जिसको मीज़ान कहते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज किया हुआ है, अपने कुरान का वर्ड यूज़ किया हुआ है मीज़ान, इनके लिए काज़ी और क़यूद का वर्ड यूज़ हुआ है। तो हम तो इन्हीं के सामने एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेके अपना हक के ऊपर खड़े होते हैं कि यार हमारी पिटीशन सुन तो लें, यार डिसीजन तो जब होगा करेंगे, नहीं करेंगे कम से कम सुनो तो सही, सुनवाई तो करो हमारी, उसके बाद देखें। और ऐसी पोजीशन में जब खान साहब की 74 ईयर्स ऑफ एज हो, उनकी आंख का प्रॉब्लम है, उनको टांग में गोलियां लगी गई यार, तो 3 साल हो गया ऑलमोस्ट उनको जेल के अंदर। कार्रवाई तो करो, ना करो सुनो तो सही यार, खुदा का खौफ करो इसके अंदर। तो इसीलिए हम आए हैं, होपफुली अभी बैठे हुए हैं तो एजाज हसन साहब भी, सलमान राजा साहब भी अंदर और उनकी बहनें भी, फैमिली भी बैठी हुई है कि शायद वो मुलाकात करें कुछ चीफ साहब से उनके। एंड आई एम होपफुल भी कि कम से कम जब भी इंसाफ कहते हैं ना, जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस्ड बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन, कि अल्लाह और उसके रसूल का भी ये कहना है कि इंसाफ खाली होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो वी आर अंडर द इम्प्रेशन कि यार खुला इस तरह मैदान में आप इंसाफ करते हैं, यौम हशर भी आना है, यौम हशर के अंदर जवाब दें हम सारे के सारे, हर शख्स अपने किए का जवाब दें। और जिनके पास लोगों के माल और जर जिंदगियों की मान्यता है, जिनके पास अल्लाह और उसके रसूल ने ये फर्ज किया हुआ है, वो तो डबल चीजों के नीचे आते हैं।
तो हम तो उम्मीद लेकर आए हैं यार, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि लास्ट डे विल बी आवर्स, क्योंकि आखिरी दिन जो है वो हक का होता है, फिर कोई दूसरी राय नहीं। यार बात यह है कि तवक्को तो हम तो इंसाफ के दरवाजे खटखटाने आते हैं, जिन्होंने वो तरकड़ी रखी हुई है, तराजू रखा हुआ है जिसको मीज़ान कहते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज किया हुआ है, अपने कुरान का वर्ड यूज़ किया हुआ है मीज़ान, इनके लिए काज़ी और क़यूद का वर्ड यूज़ हुआ है। तो हम तो इन्हीं के सामने एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेके अपना हक के ऊपर खड़े होते हैं कि यार हमारी पटिशन सुन तो लें यार, डिसीजन तो जब होगा करेंगे, नहीं करेंगे कम से कम सुनो तो सही, सुनवाई तो करो हमारी, उसके बाद देखें। और ऐसी पोजीशन में जब खान साहब की 74 ईयर्स ऑफ एज हो, उनकी आंख का प्रॉब्लम है, उनको टांग में गोलियां लगी गई यार, तो 3 साल हो गए ऑलमोस्ट उनको जेल के अंदर, कार्रवाई तो करो ना करो, सुनो तो सही यार, खुदा का खौफ करो इसके अंदर। तो इसीलिए हम आए हैं, होपफुली अभी बैठे हुए हैं तो एजाज हसन साहब भी, सलमान राजा साहब भी अंदर, और उनकी बहनें भी, फैमिली भी बैठी हुई है कि शायद वो मुलाकात करें कुछ चीफ साहब से उनके, एंड हम होपफुल भी कि कम से कम जब भी इंसाफ कहते हैं ना, जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन, कि अल्लाह और उसके रसूल का भी ये कहना है कि इंसाफ खाली होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो वी आर अंडर द इंप्रेशन कि यार खुला इस तरह मैदान में आप इंसाफ करते हैं, यौम हशर भी आना है, यौम हशर के अंदर जवाब दें हम सारे के सारे, हर शख्स अपने किए का जवाब दे, और जिनके पास लोगों के माल और जर जिंदगियों की मान्यता है, जिनके पास अल्लाह और उसके रसूल ने ये फर्ज किया हुआ है, वो तो डबल डबल चीजों के नीचे आते हैं। तो हम तो उम्मीद लेकर आए हैं यार, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि लास्ट डे विल बी आवर्स, क्योंकि आखिरी दिन जो है वो हक का होता है, फिर कोई दूसरी राय नहीं। यार बात यह है कि तवक्को तो हम तो इंसाफ के दरवाजे खटखटाने आते हैं, जिन्होंने वो तरकड़ी रखी हुई है, तराजू रखा हुआ है जिसको मीज़ान कहते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज किया हुआ है, अपने कुरान का वर्ड यूज़ किया हुआ है मीज़ान, इनके लिए काज़ी और क़यूद का वर्ड यूज़ हुआ है। तो हम तो इन्हीं के सामने एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेके अपना हक के ऊपर खड़े होते हैं कि यार हमारी पटिशन सुन तो लें यार, डिसीजन तो जब होगा करेंगे, नहीं करेंगे कम से कम सुनो तो सही, सुनवाई तो करो हमारी, उसके बाद देखें। और ऐसी पोजीशन में जब खान साहब की 74 ईयर्स ऑफ एज हो, उनकी आंख का प्रॉब्लम है, उनको टांग में गोलियां लगी गई यार, तो 3 साल हो गए ऑलमोस्ट उनको जेल के अंदर, कार्रवाई तो करो ना करो, सुनो तो सही यार, खुदा का खौफ करो इसके अंदर। तो इसीलिए हम आए हैं, होपफुली अभी बैठे हुए हैं तो एजाज हसन साहब भी, सलमान राजा साहब भी अंदर, और उनकी बहनें भी, फैमिली भी बैठी हुई है कि शायद वो मुलाकात करें कुछ चीफ साहब से उनके, एंड हम होपफुल भी कि कम से कम जब भी इंसाफ कहते हैं ना, जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन, कि अल्लाह और उसके रसूल का भी ये कहना है कि इंसाफ खाली होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो वी आर अंडर द इंप्रेशन कि यार खुला इस तरह मैदान में आप इंसाफ करते हैं, यौम हशर भी आना है, यौम हशर के अंदर जवाब दें हम सारे के सारे, हर शख्स अपने किए का जवाब दे, और जिनके पास लोगों के माल और जर जिंदगियों की मान्यता है, जिनके पास अल्लाह और उसके रसूल ने ये फर्ज किया हुआ है, वो तो डबल डबल चीजों के नीचे आते हैं। तो हम तो उम्मीद लेकर आए हैं यार, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि लास्ट डे विल बी आवर्स, क्योंकि आखिरी दिन जो है वो हक का होता है, फिर कोई दूसरी राय नहीं। तो वी आर अंडर द इंप्रेशन कि यार खुला इस तरह मैदान में आप इंसाफ करते हैं, यौम हशर भी आना है, यौम हशर के अंदर जवाब दें हम सारे के सारे, हर शख्स अपने किए का जवाब दे, और जिनके पास लोगों के माल और जर जिंदगियों की मान्यता है, जिनके पास अल्लाह और उसके रसूल ने ये फर्ज किया हुआ है, वो तो डबल डबल चीजों के नीचे आते हैं। तो हम तो उम्मीद लेकर आए हैं यार, और इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि लास्ट डे विल बी आवर्स, क्योंकि आखिरी दिन जो है वो हक का होता है, फिर कोई दूसरी राय नहीं।